तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बिल्कुल सही होंगे। और हाँ, माफ करना मैं काफी टाइम बाद आ रहा हूँ। हाँ, सच में काफी टाइम बाद। और गाइस, आज हम लोग प्लेयर मानवा के चैप्टर 17 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझ गए। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा इसके पहले के चैप्टर्स तो देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोलजिन और लीबुर दोनों ही मिलते हुए उस आदमी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। साथ ही ये सब दूर से हमारी मम्मी लिलिथ देख रही होती है, जो कि कहती है फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। इसी के साथ हमें बताया जाता है सियोलजिन और उसका वन हिट किल अटैक। उसका ये मूव द विलेज ऑफ एंट्री के फ्यूचर के इवेंट को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैन एवलॉन गिल्ड के सामने खड़ा होता है, जहाँ पर उनका लीडर रैन से कहता है, रैन द डिफेंडर, हम तुम्हें यहाँ पर नोटिस देने के लिए आए हैं, वो भी एडवांस में। अब और इसी पल से इस सिचुएशन का रेगुलेशन एवलॉन गिल्ड के अंडर में होगा। ये सुनकर रैन का मत्था खराब हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, रेगुलेशन, मेरे साथ बकवास मत करो। ये सब कुछ जब तुम्हारे सामने हो रहा है तो तुम लोगों ने खड़े होने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, और इस पॉइंट पर तुम्हारे पास मुझे ऑर्डर देने का कोई भी हक नहीं है। तो वो लीडर से कहता है, बकवास करना बंद कर, हमने बस तुम्हारे डिफेंडर होने की एबिलिटीज पर ट्रस्ट किया और इस सिचुएशन को तुम्हारे ऊपर छोड़ा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रैन ये देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो मनी मन कहता है कि अगर मेरी बस की बात होती तो मैं इन सबको 2 मिनट में घोड़ा बना देता। यहाँ पर वो दूसरा पर्सन रैन से कहता है, यह फायर ने इस एरिया के बाहर के वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया है। तो तुम्हें पता होगा ना इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सीधी मतलब यह है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ विलेज ऑफ एंट्री की प्रॉब्लम नहीं रही है, और यही रीजन है कि हम स्काउट यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर वो दूसरी पर्सन कहती है, रैन तुम यहाँ के डिफेंडर हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। तभी वो लीडर उससे कहता है, मैं एक और बार कहूंगा, अब और इस पल से इस सिचुएशन को हम रेगुलेट करेंगे, और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ऑर्डर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोलजिन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर तुम देख सकते हो इसका अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि वो उस पर्सन को घुटने पर ला देता है। और सच में इस बंदे की हालत खराब हो चुकी है, और सिर्फ इसकी नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर की भी हालत खराब हो चुकी है। वो मन मन कहता है, क्या ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। इस वर्ल्ड में आने के बाद ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो रहा ही था तब ये सब हो गया। इसी के साथ वो लीबुर से कहता है, क्या वो ठीक है, लेकिन लीबुर जवाब नहीं देती। तभी वो छोटी सी बच्ची सियोलजिन के पास आती है और उससे कहती है कि क्या वो ठीक है। तो सियोलजिन उससे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो मनी मन सोचता है कि आखिर लीबुर जवाब क्यों नहीं दे रही। जिनों को लगता है कि वो भी कभी भी बेहोश हो सकता है, लेकिन लीबुर के बारे में क्या ये वो इंजरी की वजह से तो नहीं, जो इंजरी उसे पहले लगी थी। अब सियोलजिनो को लीबुर की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगता है कि वो लीबुर के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन अब उसकी बारी है कि वो लीबुर को प्रोटेक्ट करे। इसी के साथ वो उस बच्ची को लेते हुए वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसके पीछे से वही भयानक पर्सन वापस आ जाता है, और उसके डार्क ऑरा से सियोलजिन के रोंगटे कांप जाते हैं। तभी वो सियोलजिन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए सियोलजिन अपनी स्वॉर्ड लेते हुए उसे काउंटर करता है। उस पर्सन की हालत खराब होती है, तुम कमीने कहीं के, मेरा यह हाल करने की तुम्हारी औकात कैसी हुई। यहाँ पर सियोलजिन अपनी पूरी पावर लगा देता है। वो मनी मन गॉड को थैंक यू कहने लगता है कि आखिरकार वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर पाया, लेकिन उसे भी होल्ड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर वो पर्सन जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, वो उससे कहता है, वो स्वॉर्ड तो मुझे दे दो। ये कहते हुए वो जिन पर बहुत ही सारे अटैक करने लगता है। दूसरी बच्ची देखते हुए डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ वो पर्सन भी सियोलजिन पर अटैक कर देता है। बच्चे, अब तेरा खेल खत्म है, वो ये कहता है कि तभी बाय चांस सियोलजिन का अटैक उस पर लग जाता है, जहाँ पर इस बंदे को भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इसका अटैक उस पर लग गया है। लेकिन उस अटैक की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा दूर जा गिरता है। इतने बड़े अटैक को अपने ऊपर लेने के बावजूद भी वो पर्सन आगे बढ़ता है। मुझे ये लेना ही होगा, मैंने अभी तक उस पर्सन का एहसान नहीं चुकाया है। और पता नहीं वो किसकी बात कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर सियोलजिन की हालत काफी खराब होती है। ये पर्सन अभी भी जागा हुआ है, क्या ये कोई ज़ॉम्बी है, आखिर ये मरता क्यों नहीं। तभी अचानक उसकी बॉडी भी जवाब दे देती है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती है, वो नीचे गिर पड़ता है। साथ ही लीबुर भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। सियोलजिन कहता है कि वो ऐसे हारेगा, उसे उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि उसने अपना बेस्ट दिया, लेकिन वो खुद इसे संभाल नहीं सका। वो लीबुर को सॉरी कहता है, लेकिन वो खुश है कि आखिर वो बच्ची वहाँ से जा पाई। लेकिन एक चीज सियोलजिन को काफी परेशान करती है कि वो इस बार लीबुर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। जिस तरह वो उसका साथ देती है, उसे प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करती है। तभी ये बंदा अपने सामने उसी शिप को देखता है, जो कि देख के वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या मरते टाइम उसे ये सब दिख रहा है। वो अपने मरने का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लिलिट आती है और उससे कहती है, क्या तुम अभी से हार मान चुके हो सियोल जिन? सियोल जिन उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो याद करता है कि ये तो वही प्लेयर है जो कि कैंडिडेट टेस्ट में थी। तभी वो एविल पर्सन उससे कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो साइड हट जाओ। लिलिट ये देखते हुए उसका मजाक उड़ाती है, क्या वो लिलिट को मारेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी लिलिट ने उसकी सारी स्किल देख ली है, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा बेकार है। लिलिट की ये बातें सुनते हुए वो पर्सन नर्वस हो जाता है। लिलिट उसे कहती है, अभी भी टाइम है, ये चोरी चकारी छोड़ दो और एक अच्छा इंसान बन जाओ। ये सुनते हुए वो इविल पर्सन चिढ़ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लिलिट का जो स्पिरिट है वो सामने आते हुए उस पर्सन से कहता है, क्या तुम सच में मेरी पावर को चोरी करने की कोशिश करने वाले हो? जो देख के उस इविल पर्सन की फट जाती है और वो सच में वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका करते हुए अंडरग्राउंड चले जाता है। जो कि देख लिलिट कहती है, क्या उसके पास अंडरग्राउंड रास्ता पहले से ही तैयार था? वो सच में चालाक था। तो मैं भी इसे देख के सीखना चाहिए सियोल जिन। ये कहते हुए वो जिन की तरफ देखती है, बट जिन की तो पहले से ही हालत खराब है और वो बिल्कुल बेहोश पड़ा है। दूसरी तरफ वो इविल पर्सन अंडरग्राउंड में जाते हुए काफी जोरों से चिल्लाता है, मेरा नाम मैस्कल है, ये नाम याद रखना सियोल जिन। किसी दिन मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पावर हासिल कर लूंगा। ये कहते हुए वो उस टनल से भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर एक पर्सन से होती है, जो कि वही एवलॉन गिल्ड से था। जहाँ पर हम देखते हैं कि इसके हाथ में भी एक फोन है, यस आईफोन। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक चैप्टर में लाता रहूं। इसी के साथ ड्रैगन टेमर वाली सीरीज में नहीं करने वाला हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है। तो अगर कोई करना चाहता है ड्रैगन टेमर जहाँ से मैंने छोड़ा है वहां से कंटिन्यू करना चाहता है तो प्लीज कर दो, और उसे करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना कि तुमने ये कर दिया है, तो मैं उसका कम्युनिटी पोस्ट लगा दूंगा। और हाँ, अच्छे से करना, ऐसा नहीं कि तुम कोई बेकार तरीके से कर रहे हो, अच्छे से करना है, मैं तभी पोस्ट लगाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ड्रैगन टेमर को इसलिए कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेकार है। और इफ यू आर अ रियल मानवा रीडर तो तुम्हें पता होगा कि उसकी स्टोरी कितनी ज्यादा बेकार है, उसमें कोई भी डेप्थ नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होता है और इस वजह से मैं उसे नहीं करने वाला। तो ऑफ कोर्स अगर जो भी करना चाहे तो वो कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।